It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास का 19 लेक्चर है। वो 19 लेक्चर क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। डियर स्टूडेंट, हमें जो चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 2 में हमें स्टार्ट में जो पढ़ी थी केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डियर स्टूडेंट, तबाही खसूसियत पढ़ी थी किसकी? एसिड की। आज हम दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो वो पूछता है कि एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। नंबर 1 आज हम डिस्कस करने लगे। नंबर 1 जो है वो क्या है स्टूडेंट? कहता है एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, एसिड आपको पता होना चाहिए HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। विद के साथ किसके भाई? मेटल के। मेटल क्या है डियर स्टूडेंट? कोई भी आप ले ले, फॉर एग्जांपल जिंक है, कॉपर है, या इसके अलावा आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये बहुत सारी मेटल्स हैं। मेटल्स आप कोई भी ले ले और उसका किसके साथ रिएक्शन करवा दें डियर स्टूडेंट? एसिड के साथ। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर इसमें थ्योरी जो है हमें स्किप करवाएं, शॉर्ट बताएं। तो डियर स्टूडेंट, थ्योरी जो है वो आप ये लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कहते हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये इसका क्या है बेटा? एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन है। तो इसमें हम रिएक्शन यहां पे लिखने लगे हैं डियर स्टूडेंट। देखिएगा, ये एसिड है आपका H2SO4 प्लस Mg। यहां पे ले लिया मैंने मैग्नीशियम, यानी Mg जो है मैग्नीशियम, हमने यहां पे ले लिया मेटल जो है। अब इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी रिएक्शन करवाना है तो अगर इसका हमने सेकंड वाला जो है उसका मेटल जो है इसका हमने फर्स्ट लेना है तो यहां पे क्या होगा? हमारा सेकंड होगा। अगर हमें यहां पे फर्स्ट लिया तो इसका क्या होगा? सेकंड होगा। यहां पे सेकंड है ही नहीं तो हमें क्या करना है? जस्ट इसका रिएक्शन करवा देना। Mg और ये इसका सेकंड क्या है? SO4 है डियर स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया? MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारे क्या बना? साल्ट बना डियर स्टूडेंट। और साथ क्या बना? हाइड्रोजन गैस जो H2 जो गैस है वो क्या हो गई? यहां से रिलीज हो गई। हमने यही बात कही थी कि डियर स्टूडेंट कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन गई। इसके अलावा अनदर एग्जांपल दे सकते हैं डियर स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर आप यहां पे दे दें H2SO4 प्लस Ca यानी कैल्शियम जो है, इसकी मिसाल दें तो ये भी बनेगा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसके अलावा अब आप और जिंक के साथ देना चाहें तो डियर स्टूडेंट जिंक के साथ दे सकते हैं। अगर आप कहते हो कि सर ने दोनों आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखे, HCl के साथ क्यों नहीं लिखे? भाई ये देखिए, HCl के साथ भी हम लिख सकते हैं। HCl का हम कराते हैं कैल्शियम के ऑक्साइड के, यानी कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो कैल्शियम जो है डियर स्टूडेंट उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकंड ग्रुप बिलोंग। ये पीरियोडिक टेबल जो है उसका सेकंड ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। तो इसके कैल्शियम जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने, ना कि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर स्टूडेंट। इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, 2 तो इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं करने। तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 क्लोरीन लेंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन। तो डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट है तो इसका क्या होगा? लास्ट। इस 2 का मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन होते हैं। तो ये बन गया CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बन गया। फिर 2 हाइड्रोजन ये थे डियर स्टूडेंट, ये क्या बन गया? H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये था हमारा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? सेकंड जो है वो डियर स्टूडेंट वो ये है, कहता है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, या कार्बोनेट भी हो सकता है या बाइकार्बोनेट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट क्या होती हैं। जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो कार्बोनेट है ना उससे मुराद ये होकर CO3 जस्ट हो, यानी CO3 ये वाला SC, ये फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं CO3 जो है ये कार्बोनेट को शो करती है। और बाइकार्बोनेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? HCO3 आ जाए तो वो बाइकार्बोनेट है। अगर जस्ट कार्बोनेट होगी तो उसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट? CO3 होगा। तो उसके बाद देखिएगा जरा, अब हम यहाँ पे करने लगे हैं कि एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट देखिएगा, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट ओवर बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो बनेगा भाई, वो तो बात अलग है, लेकिन आपने बताना है कि जब एसिड आपके कार्बोनेट और
बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिखने लगे H2SO4, ये आपका एसिड है। हमने ले लिया कार्बोनेट कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट यानी COCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट लिया। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि रिएक्शन कैसे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो इसका क्या होगा, ये लास्ट होगा। तो रिएक्शन क्या बनेगा, साल्ट यानी CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बना। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे CO3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज कर दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये जो एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा था वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके डियर स्टूडेंट क्या बना लेगा, H2O पानी बना लेगा। ये है आपका रिएक्शन, कहता है कि एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनती है भाई, साल्ट, और जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट और भी आप रिएक्शन कर सकते हो, मिसाल के तौर पर H2SO4 प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है भाई, इसके साथ रिएक्शन कर लो। इसमें क्या होगा, MgSO4 ये फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, तो ये इसका लास्ट होगा। यहाँ पे H2O है, यहाँ पे CO3 है, तो हमने क्या बनाया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो गई। यहाँ पे CO3 थे, 3 ऑक्सीजन थे, 3 में से 2 तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 1 ऑक्सीजन रह गया, 1 ऑक्सीजन ये, 1-2 हाइड्रोजन, तो डियर स्टूडेंट ये बन गया H2O यानी पानी आपका बन गया। ये था हमारा सेकंड। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है, वो ये है डियर स्टूडेंट, थर्ड जो तीसरा जो है वो है एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन क्या है सॉरी, एसिड रिएक्ट विद बेस यानी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कहते हैं कि जब एसिड जो है वो हमारे बेस के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनता है डियर स्टूडेंट, साल्ट और पानी बनता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस ले ली मैंने NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे आपको भी समझ, अब और मजीद समझ आएगा कि हमें कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है सेकंड का, तो इसका ये क्या होगा, लास्ट होगा। Na ये Cl आ गया यानी साल्ट बन गया, H और OH क्या बन गया डियर स्टूडेंट, H2O यानी पानी बन गया। तो डियर स्टूडेंट ये एसिड का बेस के साथ जब रिएक्शन होगा तो उससे क्या होगा, क्या आपने बताना है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो साल्ट और पानी बनता है। ये आपका क्या है, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था वो यही था। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल और मिसाल दे दें डियर स्टूडेंट, HCl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल दें तो तब भी यही बनेगा डियर स्टूडेंट, KCl प्लस H2O यानी K फर्स्ट है तो ये लास्ट हो गया, ये फर्स्ट है तो इसका ये लास्ट हो गया, KCl हो गया। इसके अलावा और मजीद एग्जांपल देना चाहें तो मिसाल के तौर पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराएं तो इससे क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट है तो ये लास्ट यानी साल्ट बन गया CaSO4 प्लस उसके बाद ये H2O है, ये H2 दो हाइड्रोजन यहाँ पे डियर स्टूडेंट, दो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 4 और 2 1 2 दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2O यानी साल्ट और पानी बना। ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो 3 था, 3 ये हमने पॉइंट किए। कल हम करेंगे इसी से आगे लेक्चर जो है हमारा इसी से आगे चलेगा डियर स्टूडेंट, वो भी इसी के पार्ट्स हैं कि एसिड का पहले था मेटल के साथ रिएक्शन, फिर एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन था, फिर एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। कल हम करेंगे नंबर 4 जो है वो है एसिड का सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, और नंबर 5 जो है डियर स्टूडेंट वो है हमारा एसिड का सल्फाइड। एक होता है टी के अल्फाज आते हैं सल्फाइड और एक होता है सल्फाइड, ये हम कल करेंगे। कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो यही होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये हमारा ना लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बताएं, तो आपने डियर स्टूडेंट ये आपको ने केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। उम्मीद करूंगा कि तमाम बच्चों को जो मेरा लेक्चर था वो समझ आया होगा, और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद रखूंगा कि अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो उसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।